अगर आपकी सालाना इनकम 18 लाख रुपए है तो आप जानते हैं आप हर साल कितना टैक्स बचा सकते हैं। आपके लिए ओल्ड रिजीम अच्छी थी या फिर न्यू रिजीम अच्छी है? अगर आप भी टैक्स प्लानिंग को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पटेल फाइनेंस, जहां हम सिर्फ आपके फायदे की बात करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स स्लैब डिडक्शन, ओल्ड वर्सेस न्यू स्कीम और सालाना 18 लाख रुपए कमाने वालों के लिए बेस्ट टैक्स सेविंग प्लान कौन सा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सिंपल प्लान जिससे आप हर साल 3 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। मिलिए राहुल से, जो कि 30 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनकी सालाना इनकम 18 लाख रुपए है। हर साल की तरह इस बार भी टैक्स प्लानिंग को लेकर कंफ्यूज थे। कभी सोचते थे ओल्ड रिजीम ले, कभी न्यू वाली। गूगल करके तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती। ऐसे में वो हमसे आकर मिले और मैंने जो राहुल को प्लान बताया वही प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले स्लैब रेट्स को समझ लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स है, 2.5 से 5 लाख तक 5% का, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। इसमें आप कई तरह के डिडक्शंस और एग्जम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि एटीसी, एटीडी, एचआरए, एलटीए। अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो वहां पर आपको 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स है, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। यहाँ पर स्लैब्स बढ़ा दी गई है, लेकिन कई सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस खत्म कर दिए गए। यहाँ पर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस, जो कि 75,000 रुपए कर दिया गया है, उसी को क्लेम कर सकते हैं। अब बारी आती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की। ओल्ड रिजीम के अंदर 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी। न्यू रिजीम के अंदर इसे 3 लाख तक कर दिया गया है। लेकिन दोनों ही केस में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है और आपकी टैक्स 0 हो जाती है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, यानी कि 7 लाख तक की इनकम पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि न्यूज में बताया गया था कि 12,75,000 तक की इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। वो भी सच है, लेकिन ये चेंजेस अगले असेसमेंट ईयर में लागू होंगे, अभी नहीं। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं। अब बारी आती है डिडक्शंस की। ओल्ड रिजीम के अंदर आप सबसे पहले एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं, जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, एएलएसएस या होम लोन का प्रिंसिपल आप वहां क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एटीडी में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो 25 से 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा एचआरए, एलटीए, होम लोन का इंटरेस्ट, ये सारे डिडक्शंस आप ओल्ड रिजीम के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस का 75,000 का क्लेम मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर आप ऑप्शनल बेनिफिट के साथ डिडक्शन ले सकते हैं। अब हम दोनों रिजीम को कंपेयर कर लेते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू। मान लीजिए राहुल की इनकम 18 लाख रुपए है और उन्होंने ओल्ड रिजीम को ऑप्ट किया है और उनके पास ये सारी डिडक्शंस अवेलेबल है। एटीसी के अंदर 1.5 लाख, एटीडी के अंदर 25,000, एनपीएस में 50,000 और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस, यानी कि टोटल डिडक्शंस उनकी हो गई है 2,75,000 की। ऐसे में उनकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी 15,25,000, जिस पर टैक्स बनेगा 2,80,000 रुपए। अब हम न्यू रिजीम को देख लेते हैं। न्यू रिजीम में राहुल 75,000 का सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। ऐसे में उनकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 17,25,000 रुपए, जिस पर टैक्स बनेगा 2,15,000 रुपए। यानी राहुल न्यू रिजीम के अंदर बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए 65,000 रुपए की बचत कर सकते हैं। न्यू रिजीम में 65,000 रुपए के टैक्स की बचत तो होगी, साथ ही ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शन के लिए इन्वेस्ट करने वाले 2,25,000 रुपए की भी बचत होगी, यानी कि उनकी टोटल बचत 2,90,000 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेटर है, ओल्ड या फिर न्यू। टैक्स प्लानिंग कोई बोरिंग काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और सही जानकारी से आप हर साल लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर आप भी टैक्स कैलकुलेशन और ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम को कंपेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, जहां आप अपनी इनकम और डिडक्शंस को फिल करके अपनी टैक्स कैलकुलेशन और कंपैरिजन दोनों कर सकते हैं। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सी टैक्स रिजीम चुनेंगे, ओल्ड वाली या फिर न्यू वाली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।